तो एक स्टार्टअप कैसे शुरू किया जाए और उससे भी ज्यादा जरूरी क्यों किया जाए? आज हम इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे वाई कॉम्बिनेटर के एक बहुत ही मशहूर लेक्चर के जरिए, जिसे सैम ऑल्टमैन और फेसबुक के को-फाउंडर डस्टिन मॉस्कोविट्ज ने दिया था। चलिए शुरू करते हैं। ये बात है डस्टिन मॉस्कोविट्ज की, जो फेसबुक के को-फाउंडर हैं, और वो कहते हैं कि जो फिल्मों में दिखता है ना, एक जीनियस, आधी रात और सुबह तक दुनिया बदल गई, वो सब सच नहीं है। स्टार्टअप की असली कहानी पार्टियों और चमत्कारों की नहीं, बल्कि असल में संघर्ष की होती है। तो चलिए बात करते हैं स्टार्टअप के सपने की। अपना बॉस बनना, दुनिया बदलना और हाँ, खूब सारा पैसा कमाना। सुनने में तो कमाल का लगता है ना? पर जरा रुकिए, इस सपने के पीछे की हकीकत भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला मिथक, ग्लैमर। हकीकत यह है कि एक फाउंडर की जिंदगी चमक दमक से बहुत दूर होती है। ज्यादातर तो अकेलेपन में ही बीतती है। बस कोडिंग, कस्टमर सपोर्ट, सेल्स, ये इतना तनाव भरा हो सकता है कि फाउंडर डिप्रेशन जैसा शब्द भी अब आम हो गया है। जरा सोचिए, किसी पर सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरी टीम की उम्मीदों का बोझ होता है। अच्छा, दूसरा मिथक, क्या आप बॉस हैं? सच तो ये है कि अचानक से हर कोई आपका बॉस बन जाता है। आपके कर्मचारी, आपके ग्राहक, आपके निवेशक, सबको आपसे कुछ न कुछ चाहिए। दिन अपनी मर्जी से नहीं चलता, बल्कि दिन भर बस दूसरों की आग बुझाते हुए निकल जाता है। और फ्लेक्सिबिलिटी, अरे उसे तो भूल ही जाइए। आप हमेशा ऑन कॉल रहते हैं। छुट्टी पर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई समस्या आई तो उसे आप ही को सुलझाना है। टीम की पूरी एनर्जी आपसे ही तो है। अगर आप थके तो कंपनी थक गई। आपको हमेशा सबसे ज्यादा मेहनत करनी ही होगी। और आखिर में आता है पैसा और प्रभाव का मिथक। क्या वाकई स्टार्टअप ही अमीर बनने और दुनिया बदलने का अकेला रास्ता है? बिल्कुल नहीं। जरा सोचिए, गूगल मैप्स या फेसबुक का वो लाइक बटन, ये दोनों किसी बड़ी कंपनी के अंदर काम करने वाले लोगों ने बनाए थे। उन्होंने अपनी कंपनी शुरू किए बिना ही दुनिया बदल दी, और हाँ, पैसा भी खूब कमा। तो ग्लैमर, बॉस बनना, फ्लेक्सिबिलिटी, पैसा, ये सब तो स्टार्टअप शुरू करने के गलत कारण निकले। ये सिर्फ मिथक हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि सही कारण है क्या? मतलब अगर ये सब गलत कारण हैं, तो फिर कोई अपना सब कुछ दांव पर लगाता ही क्यों है? आखिर वो कौन सी एक वजह है जो इन सारी मुश्किलों पर भारी पड़ जाती है? जवाब बहुत ही सरल है। आप इसे किए बिना रह ही नहीं सकते। ये एक जुनून है, एक ऐसी जिद है, एक ऐसी समस्या है जिसे हल करने के लिए आप मजबूर हो जाते हैं। आपको लगता है कि दुनिया को इसकी सख्त जरूरत है और इसे सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। और यही जुनून, यही जिद आपको हर मुश्किल से पार ले जाती है। तो क्यों का जवाब तो मिल गया। अब बात करते हैं कैसे की। यहाँ सैम ऑल्टमैन सफलता के लिए 4 चीजें बताते हैं। एक तरह का ब्लूप्रिंट, एक बेहतरीन आइडिया, एक शानदार प्रोडक्ट, एक जबरदस्त टीम और कमाल का एग्जीक्यूशन। आज हम पहले 2 पर ही फोकस करेंगे। वैसे तो ये चारों ही जरूरी हैं, पर सब कुछ शुरू होता है एक शानदार आइडिया से। और आइडिया के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात है जो शायद बहुत लोग नहीं जानते। अक्सर सुनने में आता है कि आइडिया की कोई कीमत नहीं, सब कुछ एग्जीक्यूशन है। लेकिन सैम ऑल्टमैन कहते हैं कि ये बात पूरी तरह सच नहीं है। एक बुरा आइडिया आखिर में बुरा ही साबित होता है। ज्यादातर बड़ी कंपनियां जैसे एयरबीएनबी एक बेहतरीन आइडिया से शुरू हुईं, न कि किसी पिवट से, मतलब बाद में रास्ता बदलने से। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? एक शानदार आइडिया शुरुआत में अक्सर बहुत बेकार लगता है। जरा सोचिए, गूगल 13वां सर्च इंजन था, फेसबुक वो तो बस कॉलेज के बच्चों के लिए था, और एयरबीएनबी मतलब अजनबियों के घर पर सोना, ये तो पागलपन लगता था। देखिए, अगर आइडिया सबको पहली बार में ही समझ आ जाता तो उसे कोई पहले ही बना चुका होता। मार्केट के बारे में सोचने का भी एक अलग तरीका है। ज्यादातर लोग पूछते हैं आज मार्केट कितना बड़ा है, लेकिन सही सवाल ये है कि अगले 10 सालों में ये कितनी तेजी से बढ़ेगा। एक छोटे लेकिन रॉकेट की तरफ बढ़ते हुए मार्केट में होना एक बहुत बड़े और ठहरे हुए मार्केट से कहीं ज्यादा बेहतर है। और एक बहुत ही पावरफुल सवाल है जो हर फाउंडर को खुद से पूछना चाहिए, अभी क्यों? मतलब आपके आइडिया के लिए यही परफेक्ट टाइम क्यों है? एक बेहतरीन स्टार्टअप के पास इसका एक ठोस जवाब होता है। शायद कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, या समाज में कोई बड़ा बदलाव आया है, कुछ ऐसा जो इसे आज मुमकिन बनाता है, और 2 साल बाद शायद बहुत देर हो जाएगी।
तो ठीक है, एक शानदार आइडिया थोड़ा अजीब लगता है, तेजी से बढ़ते मार्केट में होता है और उसके पास अभी क्यों का एक जबरदस्त जवाब होता है। लेकिन एक आइडिया को एक शानदार प्रोडक्ट में बदला कैसे जाए? ये शायद प्रोडक्ट बनाने की सबसे ज़रूरी सलाह है। आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे लोग आपके प्रोडक्ट को बस पसंद करें। नहीं, लक्ष्य ये है कि कुछ लोग आपके प्रोडक्ट से प्यार करें, क्योंकि यही प्यार करने वाले यूजर्स आपकी कहानी दुनिया को बताएंगे। और ये प्यार पाने के लिए आपको शुरू में ऐसे काम करने होंगे जो शायद बाद में न कर पाएं। अपने शुरुआती यूजर्स को खुद ढूंढ कर लाइए, एक एक करके, जैसा पिंटरेस्ट के फाउंडर ने किया था। प्रोडक्ट को एकदम सिंपल रखिए, हर छोटी से छोटी डिटेल पर पागलों की तरह ध्यान दीजिए, और सबसे ज़रूरी, अपने यूजर्स की बात ध्यान से सुनिए और उनके फीडबैक पे फौरन काम कीजिए। तो बस एक ही लक्ष्य है, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जिसे यूजर्स सच में दिल से प्यार करें। क्योंकि अगर आपके पास ये है तो यकीन मानिए, बाकी सब कुछ, फंडिंग, प्रेस, अच्छी हायरिंग, अपने आप आसान होता चला जाएगा। तो आखिर में खुद से ये सवाल ज़रूर पूछना होगा, आपका आइडिया सिर्फ एक स्टार्टअप है या फिर एक मिशन? क्योंकि जब हालात मुश्किल होंगे, जब सब कुछ बिखर रहा होगा, तो सिर्फ एक मिशन ही है जो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देगा।